नमस्कार, आपका दिन शुभ हो। पिछले जो एपिसोड मेरा था उसमें मैंने स्वर योग विज्ञान के बारे में बताया था आपको, और उसमें एक चीज छूट गया था, तो पहले मैं वो बता देता हूँ। उसके बाद मैं आपको एक बहुत ही उपयोगी प्राणायाम है, इसको नाड़ी शोधन प्राणायाम बोलते हैं, वो कैसे करते हैं और उसके फायदे क्या हैं ये आपको बताऊंगा। तो वो जो मैं आपको स्वर योग विज्ञान के बारे में बताया था, उसमें कुछ लोगों का अभी आया है कि वो ऐसा बोल रहे हैं कि कैसे पता चले कि इस समय चंद्र स्वर चल रहा है कि सूर्य स्वर चल रहा है, इड़ा चल रही है या पिंगला चल रही है। तो उसके लिए सिर्फ मैं आपको संक्षेप में बता देता हूँ कि अगर आपको वैसे अगर आप ध्यान करते हैं तो आपको पता चल जाएगा कि आपका, कभी कभी आप देखेंगे कि लगेगा कि दोनों चल रहा है, लेकिन जब लगता है कि दोनों चल रहा है तो एक्चुअली एक ज्यादा चल रहा होता है, एक कम चल रहा होता है। तो जो ज्यादा चल रहा होता है वही स्वर चल रहा होता है, लेकिन आपको तब भी अगर पता नहीं चल पाता है तो आप अपनी ऐसे उंगली को नाक के ऐसे आप करेंगे, और जब धीरे धीरे आप सांसों को छोड़ते हैं नाक से, मुंह बंद रहेगा, नाकों से आप सांस को छोड़ते हैं तो आपको पता चल जाएगा कि बाएं से ज्यादा आ रहा है कि दाएं से। तो अगर बाएं से अगर आ रहा है तो मतलब चंद्र स्वर चल रहा है, इड़ा स्वर चल रहा है, और अगर दाहिने चल रहा है तो पिंगला चल रही है। तो ये तो मैं आपको सिर्फ बता दिया, जो एक ऐड कर दिया जो पिछला हमारा जो स्वर योग विज्ञान के बारे में मेरा एपिसोड था। अब मैं आपको बहुत ही उपयोगी और बहुत ही आसान नाड़ी शोधन प्राणायाम है, इसके बारे में मैं आपको बताता हूँ, जो कहीं भी आप कर सकते हैं। कहीं भी आप खाली पेट रहेंगे तो बहुत अच्छा है, वैसे आप कहीं भी कर सकते हैं। तो पहले तो मैं आपको ये बताता हूँ कि नाड़ी शोधन प्राणायाम के फायदे क्या क्या हैं, और फिर मैं आपको ये बताऊंगा कि नाड़ी शोधन प्राणायाम करते कैसे हैं। अब नाड़ी शोधन प्राणायाम के जो फायदे हैं, इस प्राणायाम से 72,10,200 नाड़ियां परिशुद्ध होती हैं। कुछ लोग कहते हैं 72,000 नाड़ियां होती हैं, कुछ लोग कहते हैं कि 72 लाख नाड़ियां होती हैं। तो इसके चक्कर में हम नहीं पड़ते हैं, लेकिन जितनी भी आपकी अगर 72,000 नाड़ियां होती हैं तो परिशुद्ध होती हैं, और पूरा शरीर आपका प्राणों से भर जाता है। इसमें आपका ये प्राणायाम करने के बाद आपको अगर संधिवात, आमवात, गठिया, कंपवात, स्नायु दुर्बलता है, और वात रोग है, मूत्र रोग है, धातु रोग है, शुक्र क्षय है, अम्ल पित्त है, शीत पित्त है, ये जितने किस्म के पित्त रोग होते हैं, और सर्दी जुकाम, पुराना नजला, साइनस, अस्थमा, खांसी, टांसिल, ये जितने भी कफ रोग होते हैं ये इससे दूर होते हैं। इससे त्रिदोष का प्रशमन होता है। इससे हृदय की शिराओं में आए हुए अवरोध, ब्लॉकेज खुल जाते हैं। इस प्राणायाम का नियमित अभ्यास करने से लगभग 3-4 माह में ही आपके ब्लॉकेज खुल जाते हैं। लगभग आपके 30 से 40% ब्लॉकेज खुल जाते हैं, और लंबे समय तक करेंगे शायद पूरा ब्लॉकेज आपका खुल जाएगा। कोलेस्ट्रॉल, ट्राइग्लिसराइड, एचडीएल या एलडीएल आदि अनियमितता दूर हो जाती है। नकारात्मक चिंतन में परिवर्तन होकर सकारात्मक चिंतन बढ़ने लगता है, और आनंद, उत्साह और निर्भयता की प्राप्ति होने लगती है। इसके अलावा संक्षेप में अगर आप कहें तो इस प्राणायाम से तन, मन, विचार एवं संस्कार सब परिशुद्ध होते हैं। देह के समस्त रोग नष्ट होते हैं तथा मन परिशुद्ध होकर ओंकार के ध्यान में लीन हो जाता है। तो ये इसके फायदे हैं। अब अगर मैं बताऊं कि आपको नाड़ी शोधन प्राणायाम कैसे करते हैं, तो ये लगभग अनुलोम विलोम प्राणायाम के जैसा है। मेरा आप अगर प्राणायाम का एपिसोड आप देखेंगे तो जो अनुलोम विलोम जो करते हैं उसमें थोड़ा सा इसमें अंतर कर देते हैं। तो जो अनुलोम विलोम के जो फायदे हैं वो सब इसमें भी उसके फायदे मिलते हैं, लेकिन इसमें थोड़ा सा अंतर होता है। उस अंतर को मैं आपको बताता हूँ। और एक बात मैं और आपसे साझा करना चाहता हूँ कि जब भी आप नाड़ी शोधन प्राणायाम करें तो उसके पहले अनुलोम विलोम कुछ दिन तक के लिए कर लें। जब आप वो अगर कर लेंगे तो उसके बाद आप नाड़ी शोधन प्राणायाम करेंगे तो आपको बहुत फायदा होगा। और ये जो मैंने आपको फायदे बताए, अब जैसे मैंने आपको कितनी बार बताया है कि आपके अंदर पूरी नाड़ियों का जाल बिछा हुआ है। जैसे मैंने बताया 72 लाख बोलते हैं, 72,000 बोलते हैं नाड़ियां हैं, तो आपके सर से लेके पांव तक नाड़ियों का जाल बिछा हुआ है। लेकिन नाड़ियों में कहीं ना कहीं ब्लॉकेज होते हैं। जैसे अगर हृदय में या बोलते हैं हार्ट में ब्लॉकेज है तो आपकी सांसें लेने में दिक्कत होती है, उसी तरीके से अगर नाड़ियों में ब्लॉकेज रहते हैं तो आपकी जो त्वचा है वो निस्तेज होने लगती है, बहुत जल्दी बुढ़ापा आने लगता है, और आपको तरह तरह के रोग घेरने लगते हैं। लेकिन जब नाड़ियां खुली हुई होती हैं तो आपके अंदर पूरे शरीर में आपके प्राण का प्रवाह जो होता है, आप जब सांसें लेते हैं तो पूरे शरीर में प्राण का प्रवाह होता है, तो सारी नाड़ियां जागृत हो जाती हैं, तो आपके चेहरे पे रौनक आ जाती है, आपके वाणी में रौनक आ जाती है, आपका चहुर विकास होता है, आप आनंद से रहने लगते हैं, बुझे से नहीं रहते हैं। सारे नकारात्मक जो मानसिक रोग हैं, जो शारीरिक रोग है, दूर होते हैं।
तो इसलिए, और दूसरा जो मैंने पिछले एपिसोड में मैंने आपको बताया था कि जो ईड़ा स्वर और पिंगला स्वर, जो चंद्र स्वर सूर्य स्वर जो होते हैं, वो अगर 1 घंटा 20 मिनट 1 घंटा 20 मिनट दोनों चलते हैं, मैंने पिछले आपको बताया था पिछले एपिसोड में, तो कभी कभी उसमें अनियमितता आ जाती है। अगर आपकी नाड़ियां सही नहीं है, तो जब आप नाड़ी शोधन प्राणायाम करते हैं तो आपकी जो अनियमितता है वो दूर हो जाती है। तो आपका जितने समय आपका चंद्र स्वर चलना चाहिए उतना देर चंद्र स्वर चलता है, जितना देर स्वर को चलना चाहिए उतना देर सूर्य स्वर चलता है। और जो योगी बनने के लिए, ध्यानी बनने के लिए जो सुषुम्ना होती है, तो कभी कभी तो ये होता है कि चंद्र स्वर और सूर्य स्वर दोनों रुक जाते हैं, सुषुम्ना बड़ी देर तक चलने लगती है, और जब उस समय आप ध्यान करते हैं समाधि आपको लग जाती है। तो ये उसका ये रीजन है कि ये आपको जरूर करना चाहिए। अगर आपके पास समय नहीं है, 5 मिनट आप कर सकते हैं, कभी कभी आप 3-4 मिनट 5 मिनट भी कर सकते हैं, और आपको स्वस्थ रहने के लिए 5 मिनट अपने शरीर को आप दे सकते हैं। इसमें बहुत सारे लोग बोलते हैं कि मेरे पास समय नहीं है। आपको अपने स्वास्थ्य के लिए, अपने जीवन को दीर्घजीवी बनने के लिए, स्वस्थ रहने के लिए, क्या आपके पास 5 मिनट नहीं है, 10 मिनट नहीं है? अपने लिए निकालिए आप, और जब निकालेंगे देखेंगे इसका कुछ ही दिनों में आपको इसका फायदा पता चलने लगेगा, आप एनर्जी से भर जाएंगे। तो आपको ज्यादा इस एपिसोड को नहीं खींचना, मैं आपको बताता हूँ कि ये नाड़ी शोधन प्राणायाम करते कैसे हैं। तो जैसे मैंने बताया था कि अनुलोम विलोम की तरह है। आपको अपना दाहिनी नाक है, दाहिना नासाग्री है, ये दाहिने नाक को, मतलब सूर्य स्वर को अपने, या पिंगला स्वर को, आपको इसको बंद करना रहता है। ठीक है, आपको पहले इसको बंद करके आपको, और ये हाथ को आप इसे सर्कल बना लें। ध्यान मुद्रा में आप सर्कल के अपने दोनों घुटनों के ऊपर अपने एक हाथ को रखिए, दूसरे हाथ से आप दाहिने नाक को बंद करिए, और ऐसे उसको धीरे धीरे आपको सांसें खींचनी है। आपको अगर बहुत तेजी से नहीं खींचना है, धीरे धीरे करना है। जितनी आपकी हल्की सांसें होंगी, लेकिन वो सांसें आपके नाभि तक आना चाहिए। जैसे मैंने आपको पहले बताया था कि नाभि आपका प्राण शक्ति का केंद्र है। जब पूरी प्राण आपके नाभि तक आती है तो सारी नाड़ियां जागृत होने लगती हैं। और ये प्राणायाम करने के बाद आपके जो 7 चक्रास होते हैं, जो 7 चक्र होते हैं, वो भी धीरे धीरे खुलने लगते हैं, और आप कभी आपके सारे चक्र खुल के आपको एक सिद्ध योगी बना सकता है। तो आपको दाहिने नाक को ऐसे बंद करना है। ठीक है, आपको दाहिने नाक से ऐसे बंद करके धीरे धीरे आपको बाईं नाक से, मतलब दाहिने को बंद करके बाईं से आपको धीरे धीरे सांसों को लेना है। और सांसों को आपको जितने देर में आप सांसें लेते हैं, आप दाहिना बंद करके बाएं सांसें लेते हैं, जितने देर में आप सांसें लेते हैं उससे दुगने टाइम तक आपको, प्रारंभ में दुगना, फिर बाद में आपको चौगुना। मतलब जैसे आपने 10 सेकेंड में आपने सांसें लिया, तो प्रारंभ में आपको 20 सेकेंड तक उसको आपको ऐसे ही रोकना है। फिर बाएं को बंद करके दाहिने से निकाल देना है, फिर दाहिने से लेना है, और बाएं से निकाल देना है। अब इसमें एक कड़ी में और आगे बढ़ता हूं। जब आप सांसों को अपने अंदर लेते हैं, मतलब पूरक करते हैं, इसको अगर बोलते हैं, जब सांसों को लेते हैं, मैंने पहले बताया था पूरक करते हैं, और जब सांसों को रोकते हैं उसको कुंभक कहते हैं, और जब आप उसको निकालते हैं बाहर, इसको प्रश्वास है, उसको रेचक बोलते हैं, और अगर बाहर सांसों को रोकते हैं तो उसको बाह्य कुंभक बोलते हैं। तो इसमें आपको इतना तो मैंने बता दिया कि अनुलोम विलोम की तरह करना है। पहले बाएं से सांसों को लेना है, थोड़ी देर तक रोकना है, और फिर दाहिने से निकाल देना है, फिर दाहिने से लेना है, रोकना है, और बाएं से निकाल देना है। अब जब आप रोकते हैं तो जो आपका अनुपात मैंने बताया कि 10 सेकेंड में आपने लिया, 20 सेकेंड सांसों को लिया, तो आप कोई जालंधर बंद या तो मूल बंद आप लगा सकते हैं। जैसे जालंधर बंद होता है कि आप सांसों के लिए और सांसों को आपने अपने पेट के पास, पेट, चेस्ट, आपका जितना है, आपने पूरी तरीके से सांसों को भर लिया, और अपने गुदा द्वार और जो मलमूत्र के द्वार होते हैं उसको आप ऐसे सिकोड़ लेते हैं, और अपने ठुड्डी को आप ऐसे कर लीजिए, जैसे आपने ऐसे किया। जब अपने ठुड्डी को, इसको दाढ़ी बोलते हैं, दाढ़ी को जब अपने आप गले से इसको आप सिकोड़ लेते हैं, तो ईड़ा और पिंगला कभी कभी धीरे धीरे बंद होने लगती है और सुषुम्ना का प्रवाह होने लगता है।
जिससे आपको ध्यान लग सकता है, आप समाधि में पहुंच सकते हैं और आपके सातों चक्रास जो होते हैं, 7 चक्रास जो होते हैं वो खुल सकते हैं। इससे ये फायदा होता है, लेकिन लंबे समय करने पे होता है। लेकिन प्रारंभिक जो है आपको जैसे पहले आपको जो अनुपात रखना है, पहले जैसे 1 2 का रखना है, फिर आपको क्या करना 1 4 और 2 का अनुपात रखना है, ठीक है। फिर आपको 1 2 और फिर 4 और फिर 2 का अनुपात रखना। अब ये जो है 4 मैंने आपको बताया, जैसे आपने एक सांस लिया, मैं एक ही बताता हूं आपको कि आपने एक दाएं को बंद किया, वायस लिया, 10 सेकेंड में हुआ, अब 20 सेकेंड के लिए आपने रोक दिया, फिर 10 सेकेंड में आपने दाहिने से छोड़ा। जब आपने दाहिने से छोड़ा तो बाहरी सांसों को रोक दीजिए, बाहरी सांसों को रोक के फिर बंद लगाइए। आप जो है फिर से बंद लगा के बैठ जाइए, और वो ज्यादा नहीं होना चाहिए, जितना आपको अंदर सांसों को आप रखते हैं उससे आधा। जैसे आपने 10 सेकेंड में सांसों को लिया, 20 सेकेंड रोका, फिर 10 सेकेंड में बाहर निकाला, फिर 10 सेकेंड या तो 20 सेकेंड बाहर रोके रहिए। तो एक बार जब आप दाहिने को बंद करके बाएं से लेते हैं और फिर दाहिने से छोड़ते हैं, फिर दाहिने से लेके बाएं से छोड़ते हैं, तो एक चक्र पूरा होता है। तो प्रारंभ में आपको आप 3 से 4 5 आप करेंगे, तो धीरे धीरे आप जैसे 3 बार करिए, आप ऐसे 3 ही बार करिए, फिर 5 बार करिए, और लंबे समय तो आप इसको 10-10 मिनट 20-20 मिनट कर सकते हैं, लेकिन धीरे धीरे करिए। जब आप धीरे धीरे करिए, अब आपको पता कैसे चलेगा धीरे धीरे, आवाज अगर नहीं आती है, अगर आवाज आप किसे ले रहे हैं, आप देखिए आवाज नहीं आई, आपको जोर से सांसें नहीं ले रहे हैं, तो आप आराम से लेंगे तो आपको थकेंगे भी नहीं और आराम चलता रहेगा। एक बात मैं और आपको जोड़ना चाहता हूं, जब आप ये नाड़ी शोधन प्राणायाम करते हैं, तो एक तो होता है कि हाथों से आप अपने नाकों को बंद कर लेते हैं और सूर्य स्वर और चंद्र स्वर को बारी बारी से आप उसे सांसें लेते हैं और दूसरे से आप छोड़ते हैं। लेकिन जब धीरे धीरे आप जैसे 2 4 6 महीना आप करने लगेंगे, तो जो योगी लोग करते हैं वो बिना नाकों को बंद किए, किसी नासा क्षेत्र को बंद किए, सिर्फ वो ध्यान में ही बाएं से सांसें लेते हैं, रोकते हैं, दाहिने से छोड़ते हैं, फिर दाहिने से लेते हैं, बाएं से उसको छोड़ देते हैं। तो जब आदमी योगी हो जाता है तो उसको नाक बंद करने की जरूरत नहीं है। उसकी इच्छा शक्ति इतनी प्रबल हो जाती है कि जब चाहता है तो ईड़ा, जब चाहता है तो पिंगला, जब चाहता है तो सूर्य, जब चाहता है तो सूर्य स्वर उसके प्रारंभ हो जाते हैं, चलने चालू हो जाते हैं, और उसका अपने ऊपर कमांड हो जाता है, अपने स्वरों के ऊपर कमांड हो जाता है जब चाहता है। और ऐसे समय में मैं आपको दूसरे एपिसोड में बताऊंगा कि कैसे लोग भविष्यवाणी करते हैं। अब अगर आपका अपने स्वरों के ऊपर, अपने सांसों के ऊपर अगर आपका नियंत्रण हो गया, तो अपने बारे में भी जान सकते हैं और दूसरे के बारे में, भविष्य के बारे में भी जान सकते हैं, शुभ अशुभ क्या है सब जान सकते हैं। तो अगर आपको ये जो मैंने समझाया है, अगर इसमें आपको कोई दिक्कत है तो आप कमेंट बॉक्स में लिखिए, मैं आपको पर्सनली बताऊंगा कैसे करते हैं। और जो लोग मुझसे मिल सकते हैं, वो मैं कभी छुट्टियों के दिन पे मैं कभी सिखाता हूँ, वो आके मेरे पास सीख सकते हैं। लेकिन आपको कहीं आने जाने की जरूरत नहीं है, बहुत आसान है, अनुलोम विलोम की तरह है, बस इसमें बंद लगाना है, आपको रोकना है, अंदर और बाहर रोकना है। और आप ऐसे करेंगे तो आप देखेंगे इससे जितनी आपकी नाड़ियां होती हैं वो प्रसिद्ध होती हैं, आपके अंदर एनर्जी भर जाता है। तो आप ये इसको जरूर करिए और मुझे कमेंट बॉक्स में लिखिए कि आपको कैसा लग रहा है। और इसी तरीके से तरह तरह के प्राणायाम, तरह तरह के ध्यान की विधियां मैं आपको आने वाले दिनों में और बताते रहूंगा और आपको जागरूक करता रहूंगा अपने स्वास्थ्य के प्रति, अपने धर्म के प्रति, अपने हेल्थ के प्रति। और बस मैं इस एपिसोड को और ज़्यादा आगे नहीं लेके जाना चाहता हूँ, आप इसको करिए। और अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो करिए, क्योंकि मैं इस चैनल के माध्यम से तरह तरह की बातें आपको बताता जाऊंगा। आप लोगों को पता होगा, बहुत सारे लोगों को पता होगा, लेकिन जो नहीं जानते हैं वो करें। और सुनने पे क्या होता है कि आपको याद आता है, आप भूल जाते हैं। जब आप सुनेंगे, जैसे आप एपिसोड सुने तो आपके अंदर एक आप उससे प्रेरणा मिलती है, आप करेंगे, अदरवाइज आप भूल जाते हैं। जैसे इसीलिए बोला जाता है स्वाध्याय करिए। तो अगर आप किताबें नहीं पढ़ सकते हैं तो आप ऐसे यूट्यूब पे सुनिए, बढ़िया माध्यम है, सुन के और सब्सक्राइब करेंगे तो आपको जो मेरा अगला एपिसोड आएगा आपको पता चलेगा। किसी उपयोगी सब्जेक्ट पे लेके आऊँगा और फिर लोगों को शेयर भी करिए, जिससे कि सारे लोग स्वस्थ रहें, प्रसन्न रहें और दीर्घजीवी बने। बस अपनी वाणी को यही विराम देता हूँ। आपका दिन शुभ हो। ओम।